साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। धनबाद में जहाँ आप सब दूर दूर से इधर आज सत्संग के लिए आए हैं, तो मन में इस शहर के नाम से भी वही भाव जो आज सब कह भी रहे थे कि धनबाद, जो कि एक सुनने में कि धन्य भाग भी लगता है और धन्यवाद भी लगता है कि कैसे अपने जीवन में आप सब अगर आज सत्संग ये पलों में कुछ और भी कर रहे एक हो सकते थे, पर वो चुनाव सत्संग आने का, तो वो धन भाग की आज सत्संग आए, संतों के वचन आज सुने, धन भाग। तो कैसे मानुष जीवन में भी आना, एक धन भाग की इतनी 84 लाख योनियों से ये आत्मा तड़पती हुई अब मनुष्य के शरीर में है। जब परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर में रहकर हो सकती है, इसी जन्म में होनी है, तो ये एक मुबारक पात्र, एक जीवन, और अब इस जीवन को पूरी तरह ऐसे ही जी सकते हैं जो मनुष्यों ने इस परमात्मा को देख लिया, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा निराकार के दर्शन करके फिर जीवन में हर पल ज्ञान को जीना, इस निरंकार के एहसास में सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए जीना। तो ये जीवन भी जहाँ एक धन्य रूप है कि यही अवसर है, इसको चाहें तो धन्य कर लें परमात्मा के साथ मन को जोड़ के, या चाहें तो इस मनुष्य जीवन को गवा दें, और फिर जो गवाएंगे वो नुकसान उन्हीं का होगा कि एक अवसर सुनहरी मिला भी एक परमात्मा के एहसास में रह के भक्ति में मन को चूर रखने का, पर एक ध्यान जीते जी फिर घर बार एक और अन्य एक मटीरियलिस्टिक, एक दुनियावी, एक धन दौलत, एक उसी में ही लगा दिया। और कैसे जिन्होंने संसार के चाहे सुख सुविधा उस रूप में हो या ना हो, फिर भी अहमियत संसारिक वस्तुओं को नहीं परमात्मा को ही दी, उनके जीवन में वाकई ही असली धन उनको मिल गया। कैसे जीवन में जीते जी फिर उन्होंने एक ना कि सिर्फ असली मानव की तरह अपना जीवन जिया, पर वो आगे भी सबको प्रेरणादायक ही जीवन जीते गए, जहाँ किसी को उनको ये नहीं बोलना पड़ा कि हमारे जीवन को देखो, हमारा जीवन कितना अच्छा है, पर औरों ने खुद ही ये देखा कि जो परमात्मा से जुड़ गए हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा, उनके जीवन से कितनी ज़्यादा शिक्षा मिलती है। एक वो वाक्य ही मनुष्य के सिर्फ शरीर में ही नहीं है, एक मनुष्य का असली जीवन जी रहे हैं, सारे मानवीय गुण उनमें हैं, देवीय गुण उनमें हैं। वो फिर एक प्रेरणादायक इतने कि सिर्फ उनके जीवन को ही वो जी रहे हैं इस परमात्मा से जुड़कर भक्ति में रहकर, और वहीं अन्य व्यक्ति भी उनके जीवन को देख रहे हैं और यही इच्छा आ रही है कि इनके जैसा ही जीवन हमारा भी हो जाए। तो ऐसा जीवन जीना कोई किताबी बातें नहीं है, या फिर कोई वो बात नहीं है कि पहले त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में ही ऐसे जीवन जिए गए। अभी अगर आज के दौर में भी देखें तो ऐसा जीवन भक्त आज भी जीते हैं, जो चाहे रहते तो इस संसार में ही हैं और संसार को त्याग के भक्ति नहीं करते। इस संसार में, इसी घर गृहस्थी में, धन दौलत एक रूप जो भी हो, चाहे वो रोज़गार बड़ा हो छोटा हो, उसी रूप में रह के परमात्मा का धन्यवाद भी जहाँ करते हैं, वही एक परमात्मा के आश्रय अपने जीवन को हर पल चलाते हैं कि जो परमात्मा ने दिया उसी में शुक्राना, ये परमात्मा का धन्यवाद। तो कैसे अपने जीवन को हर कोई एक ज्ञान की रोशनी से एक बहुत ही सहज और सरल जीवन जी सकता है, जिस जीवन में दिखावा मात्र नहीं रह जाता,
एक असली सच्चाई से इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है। फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। जैसे आज भी सत्संग के दौरान हमने देखा कि बार बार वो इलेक्ट्रिसिटी एक दो बार गई और घुप अंधेरा हो गया इधर बाहर पंडाल में, तो फिर भी आप संत हैं तो कोई हपचड़ नहीं हुई, एक सहजता से ही एक अपने स्थान पर आराम से बैठे या कतारों में आराम से लगे। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं। एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोच रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं। जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं, और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। जब ये पता चल जाता है तो आगे एक लोक सुखी परलोक सुहेला वाली अवस्था। और फिर अगर हम ये भी देखें कि हम उस सोच से भी देखें कि एक इंसान ने चाहे बेशक 84 लाख योनियाँ पहले भुगती पर वो याद कुछ भी नहीं, तो अगर ये भी मान के चलें कि सिर्फ और सिर्फ ये ही एक एकलौता जन्म है, तो इसी में फिर ज्ञान लेना है, ये ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़कर इस परमात्मा के साथ एकमिक होना है। वरना तो बात वही कि अगर इस जीवन में आकर चाहे मान्यता वो नहीं कि पहले जन्म हुआ कि नहीं हुआ, पर इस जीवन को भी किस तरह सुखदाई जीना है। ये दुख कष्ट तो आते ही रहेंगे जीवन में, कैसे उनका प्रभाव, उनका असर अपने ऊपर नहीं लेना। ये सब में भी ब्रह्म ज्ञान जहाँ वो सहयोग देता है कि कैसे अपने आप को हम एक किसी के मूड के साथ अपने मूड को खराब नहीं, कोई स्थिति हमारे अनुसार नहीं तो मूड खराब नहीं, कैसे मन को अपना पक्का और स्थिर रखना हर हाल में। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा बहुत ही आसान एक जीवन जीने की भी जो तरीका बन जाता है कि कैसे अपने आप को पूर्णता से एक मनुष्य की तरह मनुष्य वाला जीवन जिए, कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा अब हर समय नज़र आता है और यही परमात्मा जो हर समय दिख रहा है, फिर इसके एहसास में रह के ये मन प्यार में इतना डूब जाता है कि कुछ गलत काम के ओर अपने मन को हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते,
क्योंकि ये सिर्फ प्रभु की ओर ही प्रोत्साहित है मन। और अब जब परमात्मा हर पल में है तो मन में सेवा भाव भी जागता है। परमार्थ के रास्ते पे एक संसारिक रूप में भी एक सेवा करना हर किसी की, ये फ़र्क नहीं देखना कोई कहाँ का है, कहाँ रहते हैं, कैसा खान पान है, एक अपने एक जन्म कहाँ लिया, कोई जाति पाति का भेद नहीं, क्योंकि सारी जातियाँ ही इस परमात्मा की बनाई है। तो इसलिए कुछ भी कम छोटा नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं, कोई ऊंची नहीं, कोई नीची नहीं, ये सब ही एक मुबारक जाति पाति, एक सोशल, एक स्टेटस, चाहे कैसा भी गुजरान है, झोपड़ी है, महल है, ये सब ही हर एक को मुबारक है। तो कैसे एक जीवन मात्र गुजरान रूप ही जब इस संसार में आकर देखते हैं अपने गुजरान मात्र में ही रहना खाना पीना, तो वो समझ आ जाता है कि इस परमात्मा ने तो क्षमता अनुसार जो जैसा भी हमको बनाया है उसका हम सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वरना तो बात वही कि जेब में अगर 1 रुपया हो या लाखों हो, अब उस 1 रुपया या 1 लाख को इस्तेमाल कैसे किया गया। जो संत होते हैं वो तो उसको भी अपने और समस्त पूरे संसार के भलाई के लिए ही उसका सदुपयोग करेंगे, और चाहे वो 1 रुपया या 1 लाख हो। और वहीं एक जो संतमति में नहीं है, जो अपने मन की मानकर अहंकार में रहते हैं, उनके हाथ में तो फिर चाहे 1 रुपया हो या अनगिनत पैसा, उन्होंने वो एक अच्छाई के लिए नहीं, उन्होंने नुकसानदायक काम करने हैं अपने लिए भी और संसार के लिए भी। इसलिए वो बात कि कैसे परमात्मा को जिस उम्र में भी अभी हम जी रहे हैं, चाहे बाल अवस्था है, युवा है, बुजुर्ग हैं, इसी समय ये परमात्मा के साथ अपना मन का नाता जोड़ लें, वरना तो जीवन ने किसी भी पल ख़त्म हो जाना है। और जब ये परमात्मा ही नहीं देखा तो ये मनुष्य योनि एक ख़त्म हो गई, और इसका एक जो एकमात्र उद्देश्य था, क्योंकि बाकी काम तो और भी जीवन में किए जाते हैं। किसी भी योनि में देखें, कोई पक्षी को भी देख ले, वो जहाँ अपना घोंसला, अपना नेस्ट बनाते हैं, घर हो गया वो, बाकी खान पान भी होता है, कहीं किसी चीज़ से डर के भी उड़ जाते हैं। तो वही बात कि अगर सिर्फ खाने पीने, घर इत्यादि के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला था, तो फिर एक पक्षियों या किसी और भी योनियों से क्या फ़र्क हुआ। पर फिर भी ये एक हम ग्रंथों में, वेदों में पढ़ते हैं कि मनुष्य जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है, और इसको फिर श्रेष्ठ क्या बनाता है? श्रेष्ठ यही कि इसी जीवन में परमात्मा देखा जा सकता है। तो ये सुनहरे पल हैं, इसको गंवाएं ना, इसको अपने जीवन में पूर्णता से जीते जाएं, और ये फिर अच्छाई भी अंदर सिर्फ कुछ पलों की नहीं होगी, एक अच्छाई हमेशा हमारे मन में रहेगी जब ये परमात्मा हमेशा के लिए मन में है। तो बात वही कि हम चाहे फिर किसी को भी मिलेंगे, मन में भाव नफ़रत का नहीं होगा, ये दिल नहीं सोचेगा कि उस व्यक्ति ने मेरे बारे में क्या धारणा बनाई है, वो व्यक्ति के गुण तो मेरे से मिलते नहीं हैं, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, उसका रहने का तौर तरीका मेरे जैसा नहीं है, तो वो अच्छा नहीं है। ऐसे बात मन में आएगी ही नहीं। हर एक में परमात्मा ही नज़र आएगा, और हर एक के प्रति फिर दिल के भाव आदर सत्कार प्यार प्रीत नम्रता के होंगे। फिर ये नहीं होगा कि जन्म ऊंची जगह हो गया, नीची जगह हो गया, तो फिर उस हिसाब से उनके साथ पेश आना है, या हमारा रुतबा ऊंचा है दूसरों का नीचा है तो दूसरों से एक कठोरता से पेश आना है। नहीं, सभी
ही परमात्मा का रूप है। तो सबको अपने सर का ताज बनाना है। संसार में फिर कुछ भी अगर हम हैं, इस परमात्मा की वजह से ही हैं। कुछ एक मेहनत मुशक्क़त करके कुछ अगर धन दौलत भी कमाई है, तो पहले इस परमात्मा ने जन्म दिया, शरीर दिया, तभी उस शरीर के प्रयोग से पढ़ाई लिखाई करके या ना भी करके किसी भी तरह हमने वो अपने जीवन को चलाया। तो अगर परमात्मा ये शरीर ही नहीं देता तो हम क्या ही कर लेते। तो बात वही कि इस परमात्मा ने हर किसी को एक समान बनाया है। सिर्फ इंसानों ने ही नफ़रतों के कारण बना लिए हैं, और फिर ये कारण सिर्फ कारण तक नहीं रहते, वो व्यवहार में भी बात आ जाती है कि जब सोच भी खराब हो जाती है तो कर्म ही खराब हो जाते हैं। जिस तरह एक कहानी उदाहरण के तौर पे भी है कि कहीं एक जगह ऐसे रख लिया कि संत मति वाले थे और जो अपने अहंकारी स्वभाव के थे, ऐसे दो एक छाट के लोगों को ग्रुप्स में रख लिया, और वहीं एक आपस में वो अहंकारी वाले तो जो नज़रिया रखते थे वो यही कहते थे कि हम संतों से ज़्यादा बेहतर हैं। तो वहाँ उस समय के राजा ने सोचा कि ये एक बात एक प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो हम एक दूध का दूध पानी का पानी इस तरह करते हैं कि एक जो अहंकारी ग्रुप है उसके आगे भी भोजन रख दीजिए, और जो एक संत हैं, भक्त हैं, उनके आगे भी भोजन रख दें। और शर्त ये रखी गई कि आपका भोजन ख़त्म हो जाना चाहिए और आपके हाथ लक्कड़ से बांध दिए जाएंगे ताकि आप हाथ मोड़ ना लें। तो सब फिर यही एक चर्चा में जो अहंकारी ग्रुप था वो यही सोच रहा कि लक्कड़ तो बांध दी तो हाथ मुड़ेगा नहीं, हम अगर रोटी तोड़ेंगे भी तो वो हाथ मोड़कर अपने मुंह में गिराई नहीं डाल सकते। और वहीं जो निर्धारित समय दिया गया था उसके बाद एक जब देखा गया तो वहाँ वही जो अहंकारी लोग, उनका खाना हर जगह बिखरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने खुद खाने की कोशिश करी और वो ठीक से ख़त्म भी नहीं कर पाए, उल्टा ज़ाया भी हो गया खाना। और वहीं संत भक्त जहाँ थे उन्होंने बहुत आराम से प्यार से खाने की रोटी तोड़ के अपने सामने वाले के मुंह में डाल दिया। उस प्रकार बहुत ही सफाई से जहाँ खाना भी ख़त्म हुआ वहाँ एक दूसरे को पहल दी, ये मान के कि सामने वाला परमात्मा का ही एक रूप है। तो कैसे एक सेवा रूप में वो स्वयं रोटी नहीं खाई, सामने वाले को खिलाई, और सामने वाले ने भी खुद नहीं खाई, अपने सामने वाले को खिलाई। तो बात वही कि ये सोच कैसे बदलती है, ये भाव मन के कैसे बदलते हैं। जो परिस्थितियां संसार में एक अहंकारी इंसान के आगे आती है वही संतमति वालों के भी सामने आती है। तो कैसे इसको अपने आप एक रूप क्या देना है, वो चुनाव एक हमारा होता है कि अपना जीवन कैसे जीना है। और वो चुनाव बहुत आसान हो जाता है जब इस परमात्मा को पहले देखकर, इसको जानकर कि ये एक है और इसके साथ एकत्व अपने मन का कर लेते हैं, इसकी बनाई दुनिया के साथ एक एकत्व का एक जोड़ बन जाता है। तो कैसे हर पल एकत्व में जो रहते हैं हर एक में परमात्मा देखते हैं। फिर एक जो बात आती है एकता की, वो भी खुद ब खुद हो जाती है। तो ऐसे ही अपने जीवन में हर कोई भक्तों वाला जीवन जिए, और ये भक्तों वाला जीवन सिर्फ कोई रट कर नहीं कि किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया कभी, या कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ के, एक धर्म ग्रंथ पढ़ना मुबारक है,
पर उनको समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, और वो समझ तभी आ सकती है जब स्वयं परमात्मा देखकर मन में विराजित हो। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई इस परमात्मा के साथ जीकर भक्ति भरा जीवन जी सकता है। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।